Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th class student and it is a MCQ class और a PYQs class जो संडे से संडे चलती है। और आज की पाठशाला में हम लास्ट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट PYQs जो हमेशा आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है उसकी बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले और कुछ भी समझाने करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज है, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं उसे अवश्य करें। इस तरीके से आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में हमें बायोटेक्नोलॉजी के PYQs की बात करनी है और हमें यहां से पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान किस तकनीक के द्वारा की जाती है। तो देखिए, ये होता है ग्रीवर, एक साइंटिस्ट थे, 1981 में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार जीन की उन्होंने पहचान की थी। ठीक है, तो जेनेटिक की तकनीक थी और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मानव में पाए जाने वाले सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इट मीन्स SCID का रोग उपचार संभव हुआ। तो आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। सिकल सेल एनीमिया किस टेक्निक के द्वारा, उसके साइंटिस्ट ग्रीवर थे और मोस्ट सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म SCID का पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह रहा है कि मनुष्य में 3000 रोग संभवतः त्रुटिपूर्ण जीन के कारण होते हैं। मतलब 3000 ऐसे रोग होते हैं जो जीन के सीक्वेंस के अगर बिगड़ जाए तो उसके कारण होते हैं। इन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं, डेट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इस प्रकार के रोग जैसे कि हीमोफीलिया, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया है ना, और अगर मैं बात करूं फिनाइलोक्यूटिनेरिया है ना, एल्केपिटुनेरिया आदि रोगों की त्रुटिपूर्ण जीन की पहचान कर या तो गलत न्यूक्लियोटाइड को सही न्यूक्लियोटाइड द्वारा स्थापित करके जीन को सही बना दिया जाता है। ठीक है, ये तो रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। अथवा त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से विस्थापित कर दिया जाता है। ओके, इस जीन इसको जीन थेरेपी या जीन सर्जरी भी कहते हैं। इसको जीन थेरेपी, जीन सर्जरी कहते हैं, बच्चों याद रखेगा। और इसे जीन रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ जीन रिप्लेसमेंट। अच्छा, स्ट्रॉबेरी में पाले के प्रभाव को रोकने वाले जीन को प्रविष्ट कराने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का उपयोग किया गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम समझ नहीं पाते कि ये किससे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप दिमाग से करिएगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी में पाले के प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है और उसमें पाले के प्रभाव को रोकने के लिए जीन को प्रविष्ट कराने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि जीन को प्रवेश कराकर ऐसी पादप प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जिनमें कि देखो ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, ना कि सिर्फ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, सिर्फ अगर हम कहें ग्रोथ फैक्टर हार्मोन का डेवलपमेंट हो रहा है तो बात सही रहेगी। और उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं, तो आप ग्रोथ फैक्टर याद रखना। और उसमें स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन के संश्लेषण की दर को बढ़ाया जाता है। तो बीटी कॉटन की जो बेटा हम लोग देखते हैं, बीटी कॉटन का एग्रीकल्चर में क्या रेफरेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है, और उसी थ्रू हमने कैसे कैसे और भी जो कल्चर है एग्रीकल्चर में वर्क किया है और नई नई ब्रीड्स बनाई है। तो उसमें पौधों पर फलों व बीजों के आकार की संख्या बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार टमाटर, प्याज, गेहूं, चावल, मक्का आदि की उन्नत प्रजातियों का विकास संभव हुआ है। और इसी की सहायता से बायो पैटर्न भी निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए, इंसुलिन, क्या चीज, इंसुलिन, थाइमोसाइनिन आदि हार्मोन के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए, पहला जो इंसुलिन जो बनाया गया था कृत्रिम अमेरिका USA में बनाया गया था और ये बेसिकली ह्यूमन के लिए बनाया गया था। डेट इज द आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर हार्मोन डेट इज नोन एज ह्यूमिलिन, इसे ह्यूमिलिन कहते हैं और जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया था। आगे देखिए, पेट्रोल, औद्योगिक विलायक, इंडस्ट्री सॉल्वेंट और आसंजक, एडेसिव और कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड, रंजक, डाइस, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों, कॉस्मेटिक व औद्योगिक महत्व के पदार्थों के लिए खनिजों को तैयार किया जाता है। तो ये इतनी सारी चीजें, दिस इज द वेराइटी और ए डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड
और जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा रूपांतरित बैक्टीरिया द्वारा इन पदार्थों के पादपों का किण्वन या फर्मेंटेशन से इसे प्राप्त किया जाता है। तो फर्मेंटेशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं, या तो आपको एसिड मिलेगा, ठीक है, या तो आपको एथिल अल्कोहल मिलेगा। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग उपयोगिता है, और कुछ बर्बेरियस सब्सटेंसेस में यूज किए जाते हैं ना, और कुछ का इंडस्ट्रियल एंड ड्रग में यूज किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे आपसे यहां से आपको पढ़ना है, ठीक है, लास्ट में 21 पे मैंने छोड़ा था। तो देखिए क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का मैनिपुलेशन किसने खोज किया था या किससे खोज संभव हुई। तो डीएनए का मैनिपुलेशन जो होता है, ठीक, डीएनए को चेंज कर दिया, ठीक है, उसे वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए बना लिया, डेट इज अ रिकॉम्बिनेट या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनता है। और ये एंजाइम बेसिकली क्या होता है, डेट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हेल्प्स इन क्लीव इन द 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ द डीएनए और ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो क्लीव करता है 5' to 3', 3' to 5' डायरेक्शन में डीएनए के सीक्वेंसेस को। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो वायरस की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती है। देखिए वायरस की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती। देखिए कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, देखिए दो सेल्स कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसलोकेशन का भी प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रोसेस होता है, लेकिन ट्रांसडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, वायरस में नहीं होता। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए एएनडीआई बेसिकली क्या होता है, एक क्लोन्ड मंकी होता है, एक क्लोन्ड मंकी होता है। जैसे एएनडीआई एक क्लोन्ड मंकी होता है, उसी तरीके से बच्चों एक मैं आपको बताऊं, डॉली पार्टर अमेरिका की सिंगर थी, और इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नाम पर फर्स्ट मेमेलियन क्लोन डॉली बनाया गया था, विलियम वाल्टमेंट ने बनाया था, और विलियम वाल्टमेंट एंड उनको वर्कर जो थे उन्होंने मिलकर के बनाया था, और इसे 1996 में बनाया गया था। दिस इज द फर्स्ट मेमेलियन क्लोन। तो दोनों ही क्लोन याद रखेंगे, एएनडीआई क्लोन मंकी होता है, और डॉली इज अ फर्स्ट मेमेलियन क्लोन मेड इन 1996। आगे देखिए, डीएनए के अणुओं को तोड़ने में, बांटने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया था। देखिए तोड़ने के लिए, क्लीव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, फ्रैगमेंट में काटने के लिए, ये जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। टाइप सेकंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज एंजाइम इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बायोटेक्नोलॉजी। और सबसे ज्यादा इसकी बात करें तो बच्चों, ये जो होता है बेसिकली ये मॉलिकुलर सीजर कहलाता है। देखिए सी डीएनए का निर्माण कहाँ किया था, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा सी डीएनए का या सी जीनोमिक लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया था। आगे देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम होते भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो काटता है लाइगेज उसे जोड़ता है। आगे देखिए, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड बेटा डबल स्टैंडर्ड जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, इसे याद रखिएगा। लीनियर इस तरीके से होता है, तो प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। आगे देखिए, डीएनए का वह स्थान जिस पर ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो प्रमोटर कहलाता है। प्रमोटर क्या करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएटिव प्रारंभ करता है। आगे देखिए, संसार के पहले क्लोन डॉली के निर्माण के लिए किन सेल्स का प्रयोग किया गया था, तो उडर सेल्स का प्रयोग किया था। अभी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो ये भी याद रखें किस सेल्स का प्रयोग किया था, उडर सेल्स का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्दों का अर्थ समान होता है। तो चाहे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करें या डीएनए प्रोफिलिंग करें, इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है, इसका मतलब एक ही होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन और में बहुत ज्यादा, या फॉरेंसिक लैब में बहुत ज्यादा यूज किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सैंपल के प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण। तो डीएनए के सैंपल का आणविक विश्लेषण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, और सर्दन ब्लांटिंग तकनीक के द्वारा इसे किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, डेट इज सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया है जो डिफेंस करते हैं मैकेनिज्म को। वह बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन कौन सा जिसका सबसे विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा कुछ एंजियोस्पर्म पर गाल फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरियल प्लांट इंटरेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ट्रांसजेनिक में टारगेट शिशु में ट्रांसजीन्स की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन निर्धारित करता है, वो होता है प्रोनोटर। वो क्या होता है, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के द्वारा ट्रांसजेनिक
ट्रांसजेनिक में टारगेट शिशु में ट्रांसजीन की उपस्थिति को बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक जीन हो गए या ट्रांसजेनिक जीन या ट्रांसजेनिक शिशु या ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे अभी तक मैं आपको बता दूं डॉग नहीं, मैमल बनाया गया है और पिग के बहुत सारे सैंपल हैं, नॉकआउट माउस के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं स्वान मैंने बता ही दिया अभी। और इसके बहुत ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसमें कि प्लांट में से बीटी कॉटन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में है, काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसे याद करना चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट इज ओवर होने वाले हैं। तो अब आपको अगर आज की पाठशाला समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे जो एफर्ट्स हैं ये आपके लिए हैं ताकि आपकी जो बोर्ड की तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो।